हाय, आप देख रहे हैं रमन महर्षि के उपदेश। 26 जनवरी 1936 एक शिष्ट एवं अत्यंत संपन्न परिवार की भारतीय महिला कुमारी लीना साराभाई के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, समत्व की अवस्था आनंद की अवस्था है। वेदों की घोषणा मैं यह हूं अथवा वह हूं केवल मन के समत्व की प्राप्ति के साधन मात्र है। इस पर भक्त बोलते हैं, अतः हमें एक लक्ष्य लेकर प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा ही है? इस पर महर्षि कहते हैं, पहुंचने हेतु यदि कोई लक्ष्य होगा तो वह अस्थायी नहीं होगा। लक्ष्य पहले से ही होना आवश्यक है। हम अहंकार सहित लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु लक्ष्य तो अहंकार से भी पहले विद्यमान है। लक्ष्य में जो कुछ भी है वह हमारे जन्म अर्थात हमारी अहंकार के जन्म से पहले से है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अतः अहंकार का भी अस्तित्व होना प्रतीत होता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को मन समझें तो हम मन बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को शरीर माने तो हम शरीर बन जाते हैं। संकल्प ही अनेक प्रकार के कोशों की रचना करते हैं। जल के ऊपर की छाया चंचल प्रतीत होती है, क्या इस छाया के चांचल्य को कोई रोक सकता है? यदि इसकी हलचल को बंद हो जाए तो तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा, अपितु केवल प्रकाश। इसी प्रकार अहंकार तथा उसकी क्रियाशीलता पर ध्यान न देकर उसके पीछे जो प्रकाश है उसी को देखो। मैं का संकल्प ही अहंकार है, सत्य मैं आत्मा है। इस पर भक्त कहते हैं, साक्षात्कार के लिए यह पहली सीढ़ी है। इस पर महर्षि जवाब देते हैं, साक्षात्कार पहले से ही है। संकल्प रहित अवस्था ही वास्तविक अवस्था है। साक्षात्कार जैसा कोई कार्य नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा की अनुभूति ना हो? क्या कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकता है? साक्षात करने का अर्थ होगा कि दो आत्मा है, एक साक्षात करने वाली तथा दूसरी साक्षात की जाने वाली। जो पहले से साक्षात नहीं है उसका साक्षात किया जाता है। एक बार अपने स्वयं का अस्तित्व स्वीकार कर लेने के पश्चात यह किस प्रकार संभव है कि हम अपनी आत्मा को न जाने? इस पर भक्त कहते हैं, संकल्पों मन के कारण। महर्षि ऐसा ही है, यह मन ही बीच में खड़ा होता है और हमारे आनंद पर पर्दा डालता है। अपने अस्तित्व का हमें कैसे भान होता है? यदि तुम कहो कि अपने चारों ओर जगत के कारण, तो तुमको यह कैसे मालूम हुआ कि तुम गहन निद्रा में भी थे? भक्त तो मन से कैसे मुक्त हो? इस पर महर्षि कहते हैं, क्या मन स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि मन का वास्तविक स्वरूप जानो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं। आत्मा की प्राप्ति होने के बाद मन कहीं नहीं रहता। आत्मा में दृढ़ रहने पर किसी को मन की चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस पर भक्त कहते हैं कि भय से कैसे मुक्त हो? महर्षि, भय क्या है? यह एक संकल्प मात्र है। यदि आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो भय का कारण है। अन्य किसी भी बाह्य वस्तु को कौन देखता है? पहले अहंकार उदय होता है और दृश्य पदार्थों को बाह्य रूप में देखता है। यदि अहंकार उदय न हो तो केवल आत्मा ही रहती है तथा वहां कुछ अन्य नहीं है। अपने से अन्य बाहर कुछ देखने के लिए दृष्टा का अंदर होना आवश्यक है। उसे प्राप्त कर कोई संशय उदय नहीं होता, कोई भय नहीं रहता। भय ही नहीं, अहंकार के चारों ओर जितने भी संकल्प हैं वे सब उसके साथ विलीन हो जाते हैं। सामान्य पद्धति थे जिसमें साधन चातुष्ट की अपेक्षा रहती है। मुक्ति प्राप्ति के लिए यह पद्धति सीधी प्रतीत होती है। यह भक्त का सवाल था। इस पर महर्षि कहते हैं, हाँ, समस्त दुर्गुण अहंकार के चारों ओर रहते हैं। अहंकार के नष्ट होने से साक्षात्कार स्वतः ही हो जाता है। आत्मा में न तो सद्गुण है न दुर्गुण। आत्मा सर्व गुणों से मुक्त है। केवल गुण तो केवल मन की उपाधि है। आत्मा गुणातीत है। जहां ऐक्य है वहां द्वैत भी होगा। एक के अंक से अन्य संख्याएं उत्पन्न होती है। सत्य न एक है न दो है, वह यथावत है। संकल्प शून्य स्थिति को ऐसे ही रहने दो। इससे अपना कोई संबंध मत मानो। जिस प्रकार जब तुम चलते हो उस समय पग स्वतः ही अनायास उठते रहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे कार्यों में भी है, किंतु संकल्प शून्य अवस्था तुम्हारी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती है।